हल्कू ने अपने पत्नी से आकर कहता है, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हो उसे दे दे, किसी तरह उसे गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे मुड़कर उसने हल्कू से कहा, अरे 3 ही तो रुपया है, अगर ये पैसा दे देंगे तो कंबल कहाँ से लाएंगे। उसे बोल दो कि फसल कटने के टाइम उसे पैसे दे देंगे। माघ पूस की रात है, अगर कंबल नहीं खरीदेंगे तो फिर खेत पर तुम कैसे रखवाली कर पाओगे। कुछ क्षण हल्कू सोचने लगता है कि पूस सर पर आ गया और बिना कंबल के खेतों में रखवाली करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सहना मानेगा ही नहीं। बिना पैसे लिए घुड़कियाँ जमाएगा, चाहे जाड़े में मरेंगे, लेकिन बला तो सर से टलेगी। यही सोचता हुआ अपने पत्नी के पास गया और खुशामद होकर बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी ने उसके पास से दूर हटकर बोली, कर चुके तुम दूसरा उपाय, जरा सोचो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात में दे देगा कंबल। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते। मर मर काम करो और जो फसल हो उसे लगान में दे दो। लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से तो बाजाए मैं नहीं दूंगी। ना दूंगी, हल्कू उदास होकर बोला। तो क्या मैं गाली खाऊं? मुन्नी ने उदास होकर बोली, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। लेकिन ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौंही ढीली पड़ गई। हल्कू की उस वाक्य में कठोर जो सत्य था, वह मानो एक भयानक जंतु की तरह उसको घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल कर लाई और हल्कू के हाथ पर दे दी और मुन्नी ने कहा, तुम छोड़ दो ये खेती, मजदूरी में सुख की एक रोटी तो खाने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मम्मी से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस कहानी को सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी की धौंस तो ना रहेगी। ऐसी खेती किस काम की कि मजदूरी करके भी लाओ और उसे खेती में ही झोंक दो और ऊपर से धौंस भी सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो ऐसा लग रहा था कि उसने अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। वो मजदूरी करके एक एक रुपए काट कर जमा किया था। ब्याज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपने दीनता के भाव से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते मालूम पड़ रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़कर ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रह। तुम यहाँ क्या लेने आया था। खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे मैं यहाँ
हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपना कुकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लिया और चुप हो गया। उसको मालूम चल गया कि शायद मेरी कुकू से स्वामी को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने अपने हाथ से जबरा का पीठ सहलाते हुए बोला, कल से नहीं आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। किसी तरह बस रात कट जाए। ये खेती का मज़ा है और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल तकदीर की खूबी है। मजदूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटे। इतने में जबरा ने हल्कू के मुंह की तरफ देखा। हल्कू, आज ठंडा खा ले, कल से मैं तुम्हारे सोने के लिए पुआल बिछा दूंगा। उसी में घुसकर बैठना, तब तुम्हें जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपना पंजा उसके कंधे पर रख दिया और अपना मुंह उसके मुंह के पास ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। हल्कू ने निश्चय करके सोया कि चाहे अब कुछ भी हो, अब मैं सो जाऊंगा। पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता तो कभी उस करवट लेता, मगर ठंडा किसी पिचास की तरह उसके छाती को दबाए जा रहा था। जब किसी तरह उसे ठंडा बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर जबरा को सर थपथपाया और उसको गोद में लेकर अपने साथ सुला लिया। कुत्ते से न जाने कैसा दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उसको अपने सीने से ऐसे चिपकाया था जैसे मानो किसी बच्चे को गोद में लेके सोया है। हल्कू को भी अच्छा अनुभव हो रहा था। तभी जबरा को जानवरों की आहट सुनाई दी। उसने दौड़ते हुए खेत की तरफ गया और खेत के चारों तरफ दौड़कर भौंकने लगा। इधर रात भी बढ़ती जा रही थी और ओस के साथ हवा भी चलने लगा। हल्कू को लग रहा था मानो जैसे खून ही जम गया हो। जैसे तैसे करके 1 घंटा कटा। उसके बाद हल्कू ने जबरा को बुलाया। बुलाने के बाद अपने पैर को कंधे में सटाकर बैठा। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अगर इसी तरह हवा जोरों की चलती रही तो हम दोनों का प्राण नहीं बच पाएगा। हल्कू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आसमान की तरफ देखा तो अभी आधा रात बाकी था। क्या करे, ठंड को कैसे दूर करे। तो फिर उसको समझ में आया कि पास में ही एक आम का बगीचा है। चलते हैं, आम की पत्तियों को बटोर कर फिर आग जलाएंगे। तो हल्कू ने अपने खेत से आम के बगीचे की तरफ चला और जबरा भी उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा आने लगा। आम के बगीचा बहुत अंधेरा था। हल्कू ने बगीचा में जाकर आम की पत्तियों को बटोरने लगा। बटोरने के बाद उसने आम की पत्तियों में आग जलाई। आग जलाने के बाद उसको बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। जबरा और हल्कू दोनों एक साथ बैठकर आग का आनंद लेने लगे। हल्कू को मानो ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब जाकर उसके प्राण
वापस लौट आए हैं। हल्कू और झबरा मस्ती से दोनों आग का मज़ा लेने लगे। तब तक कुछ देर के बाद झबरा को अनुभव हुआ कि खेतों में जानवर आए हुए हैं। झबरा ने वहाँ से दौड़ लगाई और दौड़ लगाते हुए खेतों की तरफ गया। उधर जाकर भौंकने लगा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का झुंड उसके खेत के तरफ आया हुआ है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही है। उनकी चबाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हल्कू ने दिल में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झबरा के होते हुए जानवर उसके खेत में नहीं आ सकते। वो उसे नोच ही डालेगा। अब तो कुछ भी नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, झबरा, झबरा। झबरा भौंकते ही रहा। वो उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आवाज़ आने लगी। वो अब अपने को धोखा नहीं दे सका। उसको उस जगह से उठना भी जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। उसने अपनी जगह से नहीं उठा और जोर से आवाज़ लगाई, लिहा, लिहा, लिहा। झबरा फिर भौंकने लगा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एकाएक हवा का ऐसा झोंका चुभने वाला बिच्छू के डंक सा लगा और उसने फिर से बुझते हुए आग के पास आकर बैठ गया। उधर खेत में झबरा भौंकता रहा और नीलगाइयाँ खेत को साफ कर रही थी। अब हल्कू को आग के पास से उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और बुझते हुए आग के पास हल्कू ने अपना चादर बिछाकर वहीं पर सो गया। सवेरे जब उसकी आँख खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आप सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही है? हाँ, खेत का सारा सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसा भी सोता है? यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया। बोला, मैं मरते मरते बचा हूँ। तुम्हें अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।